हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है जीके जीएस का ये चौथा पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है या फिर चैनल पे जाके बाकी का 3 पार्ट भी देख सकते हैं। ये वीडियो खासकर बीपीएससी का जो टीचर्स वैकेंसी है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। ऐसे तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो हिंदी में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, दूध और घी का पीला रंग का कारण। तो दूध और घी का जो पीला रंग होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। एक और याद रखिए, गाजर का जो रंग होता है गुलाबी या पीला जो भी बोल सकते हैं वो भी कैरोटीन के कारण ही होता है। दूरबीन का आविष्कारक है, तो दूरबीन का जो आविष्कारक है ये गैलीलियो है। अगला देखते हैं, हॉर्न सिल्वर एक्स है, तो हॉर्न सिल्वर किसका एक्स है, तो ये है चांदी का एक्स। ऐसे मेरा ओर एंड मिनरल्स पे पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ये चैनल पे भी है, वहाँ से जाके आप ओर एंड मिनरल्स वाला वीडियो देखिए। उसमें से जितना भी मेटल्स या नॉन मेटल है उसका ओर एंड मिनरल्स सारा कुछ उसमें कवर किया गया है। पानी का बुलबुला चमकता है, तो ये चमकता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अगला है पायरिया बीमारी है, तो पायरिया बीमारी जो है मसूड़े की बीमारी है। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, तो ये है सेलुलोज। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान है, तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। प्लायन वेग क्या होता है? प्लायन वेग देखिए एक वैसा गति होता है जिससे मान लीजिए इस वेग से यदि किसी भी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए तो वापस पृथ्वी पे नहीं आता है, वो पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर चला जाता है, तो उसी को प्लायन वेग बोलते हैं। तो हम लोग का जितना भी यहाँ से सैटेलाइट जाता है तो उसको इसी गति से फेंका जाता है ताकि वो अर्थ पे वापस ना आए। तो चंद्रमा का प्लायन वेग कितना है? तो चंद्रमा का प्लायन वेग है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ सेकेंड है, आप लोग ध्यान से। सूर्य का प्लायन वेग ये है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये प्लायन वेग जो है ये ग्रेविटी पे निर्भर करता है, जहाँ पे ग्रेविटी जितना रहता है उसके हिसाब से प्लायन वेग रहता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि सन का जो ग्रेविटी है अर्थ से ज़्यादा है और मून का जो ग्रेविटी है ये कम है पृथ्वी से। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा का जो ग्रेविटी है पृथ्वी का कितना भाग है, तो चंद्रमा का ग्रेविटी पृथ्वी का 1/6 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, तो आप याद रखिए 1/6 है। मतलब यदि कहने का मतलब है यदि पृथ्वी पे आपका वेट बोल रहा हूँ, वेट 60 किलो है, तो यदि आप चांद पे जाएंगे तो आपका वेट, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 10 केजी आपका वेट रहेगा चांद पे जाने के बाद। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो कोई रेलवे का एग्ज़ाम था टेक्निकल वाला, उसमें पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिए। आगे देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये होता है 7। नमक का पीएच मान भी होता है 7 और मानव का रक्त का पीएच मान होता है 7। तो देखिए ये तीनों जो है ये नॉर्मल है, तो आप लोग को पता होगा नॉर्मल जो रहता है ये इसका पीएच मान 7 रहता है, और यदि एसिडिक हो तो उसका पीएच मान क्या रहता है, वो 7 से कम रहता है, और बेसिक हो तो उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। ऐसे पीएच मान पे पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, किसका पीएच मान कितना होता है आप लोग को नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, आप लोग वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं और पीएच मान से रिलेटेड जो भी आपको डाउट हो सारा कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। अगला है, पीएच मान का निर्धारण किया था, तो ये किया था सोरेंस ने। अम्लीय विलयन का पीएच मान है, तो ये है 7 से कम। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो उदासीन होता है मतलब बेसिक, उसका पीएच मान जो होता है 7 से, उदासीन का पीएच मान 7 होता है, और क्षारीय को बेसिक बोलते हैं, तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये तीनों आप अच्छे से याद रखिए। क्षारीय विलयन मतलब ये बेसिक विलयन है, तो इसका 7 से ज़्यादा होता है। उदासीन मतलब नॉर्मल जो है, तो न्यूट्रल का ये 7 होता है, और अम्लीय जो एसिडिक है इसका 7 से कम होता है। अगला देखते हैं, पारा का प्रमुख एक्स है, तो पारा का प्रमुख जो एक्स है ये है सिनेबार। सबसे भारी धातु है तो ये है ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु
तो ये है लिथियम। हीटर का तार बना होता है तो ये बना होता है किससे? नाइक्रोम से। लोहा का निष्कासन होता है तो ये होता है हेमाटाइट से। देखिए हीटर का तार जो बना होता है नाइक्रोम से। यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यदि आसान सा क्वेश्चन पूछा साइंस से तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा कि बना किससे है, लेकिन यदि थोड़ा सा इसको अच्छा करने का कोशिश किया तो पूछेगा कि हीटर का तार नाइक्रोम से क्यों बना हुआ है। तो इसका रीज़न भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि नाइक्रोम जो है इसका गलनांक जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, गलनांक ज़्यादा होता है और प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है, मतलब रेसिस्टेंस एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों इसका बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से नाइक्रोम से बना रहता है। तो ये पूरा ज़्यादा हीट के बाद भी ये गलता नहीं है ये तार, और इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा रहता है जिसके वजह से गर्म भी होता है, और हीटर को तो गर्म ही चाहिए क्योंकि तभी तो उस पर खाना बन सकता है। तो ये रीज़न आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में आपको ऐसे ही रीज़न बड़ा सा लंबा सा लिखा हुआ मिलेगा। कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है किसमें? विटामिन B12 में। कनिष्क की पहली राजधानी थी, तो कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। गुलाम वंश की स्थापना ईस्वी में किया था किसके द्वारा? पूछा गया है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है, देखिए मैं अच्छे समझा रहा हूँ। गुलाम वंश पहला तो पूछा गया है, गुलाम वंश के स्थापना कब हुई, मतलब तो यहाँ से तो आपको याद होना चाहिए 1206 में। किसके द्वारा की गई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये 2 क्वेश्चन आप लोग याद रखें। गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया और 1206 ईस्वी में किया गया। अगला है प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। और किसके द्वारा हुआ था? अंग्रेज, किसके किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन थे? तो ये बंगाल के नवाब थे उस टाइम, और अंग्रेज के द्वारा हुआ था प्लासी का युद्ध। तो आप लोग देखिए 1857 का जो क्रांति हुआ था तो उससे जस्ट 100 साल पहले आप लोग याद रखिएगा डेट। 23 जून तो ऑप्शन में हो या ना हो, लेकिन ये जरूर रहेगा ऑप्शन में 1757, याद रखिएगा। जिंदा पीर कहा जाता था, ये औरंगजेब को कहा जाता है। हजार दिनारी तो ये मलिक काफूर को बोला जाता था, हजार दिनारी। 1857 की क्रांति का चिन्ह था, तो ये था कमल और रोटी। देखिए 1857 पे पूरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग उसमें से लगभग 20-25 MCQ कवर किया गया जो 1857 से पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप वो वीडियो भी जाके जरूर देखिए, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो 1857 का क्रांति से क्वेश्चन जरूर पूछेगा ही पूछेगा। अगला देखते हैं, गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, तो ये 1915 ईस्वी में आए थे। बाज बहादुर शासक था, तो ये था मालवा का शासक। अगला है इंग्लिश चैनल का इंग्लिश चैनल अलग करता है, तो इंग्लिश चैनल जो अलग करता है ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है इंग्लिश चैनल। माउंट मैकेल किस पर्वत की चोटी है? तो ये रॉकीज पर्वत की चोटी है, और ये कहाँ पे है? ये उत्तर अमेरिका में स्थित है रॉकीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच स्थित है, तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। ये विश्व की लगभग, ये इसका गहराई लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। तो विश्व की सबसे गहरी खाई जो है मरियाना ट्रेंच, ये कहाँ पे? प्रशांत महासागर में स्थित, याद रखिएगा। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये हुआ था राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में। मृत सागर डेड सी इसको बोलते हैं अवस्थित है, तो ये अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी, तो ये है नर्मदा। अरब सागर आपको पता है, इसको वेस्टर्न फ्लो मतलब पश्चिम की ओर फ्लो होने वाली नदी है, तो ये नर्मदा है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है, तो ये कौन से महासागर की? तो ये अटलांटिक महासागर की। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो ये चट्टान है अवसादी चट्टान है। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। सेशल्स स्थित है, तो ये स्थित है हिंद महासागर में। देखिए ये सेशल्स क्या है? ये सेशल्स एक छोटा सा कंट्री है, आइलैंड कंट्री, जो हिंद महासागर में जस्ट, आप लोग मॉरिशस नाम सुने होंगे, वो भी एक आइलैंड कंट्री है हिंद महासागर में, उसी के आसपास ये छोटा सा आइलैंड का ग्रुप है, और जो कि हिंद महासागर में स्थित है। छोटा सा कंट्री, आइलैंड कंट्री है।
अगला है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो ये मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। पूर्व का मोती कहा जाता है, तो ये कहा जाता है श्रीलंका को। प्रोटीन का पचन होता है, तो ये होता है छोटी आंत में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। तने का रूपांतरण है, तो ये आलू और प्याज जो है तने। पूछा जाता है कि आलू और प्याज का जो है हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, मतलब ईडेबल पार्ट पूछा जाता है, तो वो तना होता है, याद रखिएगा। ये लाड़ में पाए जाने वाले, यहाँ पे स्पेस पाए जाने वाले इंजाइम क्या है, तो ये है टाइलिन। मतलब हम लोग का जो सलाइवा होता है, लार होता है, उसमें जो इंजाइम पाया जाता है वो है टाइलिन। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, तो ये निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र से। और पिता का गुणसूत्र क्या होता है, XY। देखिए जो फीमेल होता है, मतलब जो माँ होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोजोम पाया जाता है और पिता में XY पाया जाता है। तो यदि X और X मिला तब क्या होगा, तब वो लड़की होगा, और XY जब मिला तब लड़का होगा। तो ये निर्भर करता है पिता के ऊपर। अब पिता के ऊपर भी निर्भर नहीं करता है, ये एक ऑटोमेटिक है। ऐसा कुछ नहीं है कि XY को हम लोग अलग करके करेंगे, ऐसा कोई अभी तक तो साइंस डेवलप नहीं किया है कि XY को हम लोग अलग कर सकते हैं। उसके बाद है 1 अश्व शक्ति बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 746 वाट का। मतलब 1 HP, अश्व शक्ति मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर। HP 1 HP के बराबर कितना होता है, 746 वाट। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। टमाटर का लाल रंग होता है, तो ये लाइकोपीन के कारण। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो ये क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। और देखिए नाभिकीय 2 टाइप का रिएक्शन होता है, एक तो नाभिकीय संलयन हो गया और एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन पे 2 चीज़ आधारित है। पहला तो एक हाइड्रोजन बम, अगला क्वेश्चन हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और सूर्य में एनर्जी का जो स्रोत है, ये भी नाभिकीय संलयन है। सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम लगातार मिल के हीलियम एटम, 2 हाइड्रोजन एटम मिल के लगातार एक हीलियम एटम बना रहा है, तो ये होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और यदि पूछा जाए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, तो वो अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें एक एटम टूट के 2 अलग अलग एटम या 2 से ज़्यादा एटम बनाता है। तो वो उस पर आधारित पूछा जाए तो वो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। या फिर हम लोग का जो न्यूक्लियर रिएक्टर चलता है जिससे हम लोग बिजली बनाते हैं, वो भी नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में याद आ रहा है, मैं सारा कुछ बता दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये सीरीज़ अभी आते रहेगा, और PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।